वेलकम दोस्तों, मैं एडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में आपने पढ़ा है। वाक्य के अंत में ग रहेगा, उस पर चाहे जो भी मात्रा लगी हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, जो फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के अंत में गा गी गे लगा होता है। जब आपका जो मुख्य क्रिया रहेगी उसी में गा गी गे लगा रहेगा, तभी वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। यदि क्रिया में गा गी गे नहीं लगा है, भले ही वाक्य के लास्ट में गा गी गे आया हुआ है, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। तो क्रिया में वो गा गे गे लगा होना जरूरी है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जाऊंगा, जाना आपका क्या है, क्रिया है, इसमें गा लगा हुआ है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। खेलेंगे, खेलना आपका क्रिया है, मेन वर्ब है, इसमें ग लगा हुआ है, तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। जाएगी, जाना में गी लगा हुआ है, वो क्रिया में ही लगा है, तो यह भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर देखिए, आएगा, आना क्रिया है, इसमें गा लगा हुआ है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सब में आप देख रहे हैं क्रिया में ही गा गी गे लगा हुआ है, तो यह है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया, तब फिर आप आगे देखेंगे हमारा सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस की पहचान आप अच्छे से जानते हैं। अफर्मेटिव के बारे में भी जानते हैं, कैसे पहचाना जाता है। नेगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। जब आपका क्लियर हो जाए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आगे आप उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल, इन दोनों में से कोई एक। शैल किसके साथ लगता, विल किसके साथ लगता, अभी आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब से तात्पर्य यहाँ पर है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। यदि आपका दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है, तो नहीं लगा हुआ है, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। उस हालत में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आप लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद आप नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अर्थात प्रश्न पूछा गया हो, तो आप जानते हैं प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। एक, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो। जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता है, उसमें ये जो अफर्मेटिव में आप शैल विल लिखे हैं, इसको उठा करके पहले लिख देंगे। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यदि आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में हो, तब आपका क्या हो जाएगा, WH इसमें जुड़ जाएगा पहले। WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न भी पूछा गया होता है और नहीं शब्द भी आया होता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसका इंट्रोगेटिव की तरह ट्रांसलेशन कर लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। देखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब यहाँ पर शैल या विल को आप क्लियर करिए, किसके साथ शैल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा। देखिए, शैल आपका केवल फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। शैल किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ। अब जरा सोचिए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई वी, यही दो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अर्थात यदि आपका सब्जेक्ट आई वी हो, तो उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में क्या लगेगा, शैल लगेगा। विल किसके साथ लगेगा,
विल आपका जो दोनों पर्सन आपके बच रहे हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके साथ विल लगेगा। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ने, नेम्स। अर्थात केवल फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लग जाता है, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? विल। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें आप सब्जेक्ट देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं आपका क्या है? सब्जेक्ट। मैं की अंग्रेजी आई आप लिख लीजिए। उसके बाद सेल या विल, इन दोनों में से कौन लगेगा? तो आप आई को देखिए, आई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है। आई फर्स्ट पर्सन का है, तो उसके साथ क्या लगेगा? सेल। तो यहाँ पर आप सेल लिख लीजिए। उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब लिख लीजिए, जाना है, गो टू दिल्ली टुमारो। इस प्रकार कल मैं दिल्ली जाऊंगा, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आपका हो गया आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अगला देखिए, आप मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसमें नहीं शब्द आ गया, तो आपका क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं? जो शैल या विल है, इसके तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो आप मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी अंग्रेजी क्या? यू। यू के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा? आप देखिए, यू कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन है, इसके साथ विल, तो हो गया यू विल। उसके बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब, देखिए वर्ब प्ले, क्या? क्रिकेट। क्रिकेट लिख लिए, मेरे साथ विथ मी। तो इस प्रकार आप मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसका ट्रांसलेशन हो गया यू विल नॉट प्ले क्रिकेट विथ मी। अगला देखिए, क्या वह कल स्कूल जाएगी? यह आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है सी, और प्रश्नवाचक शब्द आपका क्या है? यह वाक्य पहले आया हुआ है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य का पहले हो, तो उसकी अंग्रेजी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? शैल या विल से। तो वह यहाँ पर क्या है? वह कल स्कूल जाएगी। तो वह आपका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा? वह की अंग्रेजी सी। तो सी जब हो गया, तो ये जो पहले क्या शब्द दिया गया, इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी? सी किस में आता है? सी आप देखिए थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? विल। तो आप पहले विल लिखिए, विल। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? शैल विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? जाना, आपका गो। कहाँ? स्कूल, टू स्कूल। कब? टू, कल। कल स्कूल जाएगी, कल मीन्स आने वाला कल। आने वाले कल की अंग्रेजी क्या होती है? टुमारो। तो क्या वह कल स्कूल जाएगी, इसका ट्रांसलेशन आपका हो गया विल शी गो टू स्कूल टुमारो। अगला देखिए, आप मेरे साथ बाजार कब जाओगे? इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब वाक्य बीच में है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में होता है, तो पहले उसकी खुद की अंग्रेजी लिख लेते हैं। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। व्हेन आपने लिख लिया, ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या लिखते हैं? शैल या विल। तो ये आप थर्ड, आप सेकंड पर्सन का है, तो आपके साथ आपका क्या लगेगा? विल। व्हेन, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब गो टू मार्केट विथ मी। अगला देखिए, क्या राम लखनऊ नहीं जाएगा? इसमें आप क्या देख रहे हैं? प्रश्नवाचक शब्द क्या है, उसके साथ साथ वाक्य में नहीं शब्द भी आया है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले है, तो इसकी अंग्रेजी कहाँ शुरू करेंगे? शैल या विल से।
शैल या विल किस पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम। राम आपका क्या है? थर्ड पर्सन का नेम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? विल। तो आपका हो गया विल राम नॉट गो टू लखनऊ। तो इस प्रकार क्या राम लखनऊ नहीं जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो गया विल राम नॉट गो टू लखनऊ। अगला देखिए, कल यहाँ कौन आएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए कौन शब्द आया हुआ है। कौन की अंग्रेजी हु। आपको पहले भी मैं बताया था, जब भी कहीं कौन आ जाए तो कौन को आप ढक लेंगे और उसके जगह पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट मान लेंगे। तो आप इसको जरा तोड़िए। कौन की जगह पर आप मान लीजिए राम, तो क्या हो जाएगा? कल यहाँ राम आएगा। तो कौन की जगह पर राम कर दिए हैं, तो आप केवल इतने पार्ट को देखिए, राम आएगा। राम आएगा तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? राम विल कम। राम आएगा। हियर, यहाँ की अंग्रेजी हियर। कल टुमारो। तो यहाँ पर आप राम लिखेंगे। फिर जब राम आप लिख लिए, आपका ट्रांसलेशन क्लियर हो गया कि राम विल कम हियर टुमारो, तो राम को हटा के आप क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे। तो आप थोड़ा और दिमाग पर जोर देंगे तो कौन की जगह पर सीधे आपको लिखिए और इसको थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मान लीजिए। उसके आगे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है विल लगा दीजिए, मेन वर्ब हियर टुमारो। इसमें आप देखिए कल यहाँ कौन आया, यदि राम माने हुए हैं तो कल यहाँ राम आएगा। कल यहाँ कौन आएगा? कल यहाँ राम आएगा। ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जा रहा है? यह आपका अफर्मेटिव हो जा रहा है। तो अफर्मेटिव की बात इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। कौन आएगा? राम आएगा। तो राम विल कम, अर्थात हु विल कम। यहाँ हियर टुमारो आपका हो गया। तो इस प्रकार कल यहाँ कौन आएगा? हु विल कम हियर टुमारो। दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरे हो गए। दोस्तों, यह मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स।